दिल्ली तो चौमू में भाजपा पार्षदों की बाड़ेबंदी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मंत्री राजेंद्र गूड़ा का विस्फोटक बयान। कांस्टेबल का ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री खुद करते हैं। राजेंद्र गूड़ा पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सचिन पायलट के समर्थन में बयान देते हैं और मुख्यमंत्री के विरोध में ये बयान दे रहे हैं पिछले काफी समय से दिखाई दे रहा है। और अब एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, कांस्टेबल का ट्रांसफर भी सीएम खुद करते हैं। राजेंद्र गूड़ा ने कही ये बात, कहा राजस्थान में पावर पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, यानी जो करते हैं मुख्यमंत्री करते हैं। राहुल गांधी पावर डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं लेकिन होता नहीं है। विधायकों के इस्तीफा प्रकरण पर भी मंत्री गूड़ा ने कहा कि अनुशासनहीनता मामले में आलाकमान को कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी खबर, राजेंद्र गूड़ा, मंत्री राजेंद्र गूड़ा का बड़ा बयान। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एसीआर भरने को लेकर बयान दिया था और उसके बाद जिस प्रकार का विवाद हुआ, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास आमने सामने हुआ, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी और एसीआर के विवाद को लेकर भी इस वक्त मंत्री गूड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, जिस प्रकार का यह बयान आया है, किस प्रकार से देखते हैं? क्या मंत्रियों के पास पावर नहीं है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं मंत्री के पास कोई पावर नहीं है। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है, होम भी मुख्यमंत्री जी के पास है, और प्रताप जी जो कह रहे हैं वो 100% सही है, उनकी मांग भी सही है, वो बात भी सही है, वो सारे मंत्रियों के हित में है। अब ये कह रहे हैं कि हम एसीआर भरते हैं, कोई नहीं भरता किसी के एसीआर, सबके एसीआर एक ही जगह से भरी जाती है, पावर पूरी तरह सेटलाइज है। यानी क्या माना जाए, मतलब आप लोगों की अधिकारी सुनते नहीं है, यही कारण रहा इसके पीछे? सब सारे, मैं तो कह रहा हूं कि कांस्टेबल के ट्रांसफर, जो सिपाही के ट्रांसफर है, जो डीजी को पोस्टिंग देते हैं वही कांस्टेबल को देते हैं। कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी सीएमआर चक्कर लगाते हैं मंत्री। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो है वो एसीआर की बात कर रहे हो, कांस्टेबल के ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री जी को वहीं से होते हैं। तो क्या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए? क्योंकि अगर पावर ही नहीं रहेंगे तो फिर मंत्रियों की, देखिए राहुल गांधी जी के स्पीच जो हर जगह होते थे, एक प्रदेश को 50 लोग चलाने चाहिए, देश को 200 लोग चलाने चाहिए, सिर्फ 2 ही आदमी पूरी कंट्री को चला रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री साहब के लिए, ये बातें जो कही जा रही थी, तो यहाँ तो बिल्कुल जो राहुल गांधी जी की जो सोच है उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है। वहां तो यहाँ तो सिर्फ सारा सब कुछ सेंट्रलाइज है। और प्रताप सिंह जी की जो पीड़ा है उससे मैं 100% उस बात से मैं सहमत भी हूँ, उसमें सच्चाई है। तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री के सामने ये बात उठाएंगे कि डिसेंट्रलाइज करना चाहिए? आप राहुल गांधी की जिस प्रकार से बात कह रहे हैं, पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को क्या उठाएंगे? मुख्यमंत्री जी को सब पता है, उन्होंने तो कर रखा है, बात क्या उठाएंगे? एक दिन से थोड़ी, बरसों से कर रखा है। सारा पावर सेटलाइज है। लोगों, कार्यकर्ताओं के पास पावर हो, विधायकों के पास पावर हो, कुछ नहीं है। विधायकों के पास झूठ कह साहब विधायकों की चल रही है, ये हो रही है, फलान हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है विधायकों का। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पावर सारा पूरी तरह सेटलाइज है, पूरी तरह। जिस प्रकार से इस मामले में फिर महेश जोशी का भी बयान आया, उनको किस प्रकार से देखते हैं आप? महेश जी का जो महेश जी सीनियर है हमारे पुराने, और उनका जो बयान है, लेकिन वो पता नहीं क्या मजबूरी उनकी। और लास्ट सवाल ये कि मंत्री प्रताप सिंह का ये जो बयान है, इसके पीछे कोई अलग मंशा थोड़ी नजर आती है? वो तो प्रताप जी जाने, लेकिन ये बात सही है। पावर जो है मंत्रियों की, कोई कह देता है, कोई नहीं कहता। अंदर खाने जब सारे बैठते हैं तो सारे के सारे अंदर खाने बैठ के रोते हैं। अभी लास्ट एक और सवाल, वो जो सियासी घटनाक्रम 25 सितंबर को हुआ, उसके बाद कोई नया अपडेट जो है वो नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से बात 3 नेताओं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की बात हुई थी, उसमें भी कोई अब तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए, वो काम जो आलिकमान है उनको करना है। अब वो उनको माफ करते हैं, उनको सजा देते हैं, उनको सस्पेंड करते हैं, बर्खास्त करते हैं, सम्मानित करते हैं। यदि किसी ने अनुशासनहीनता की
तो उसको सम्मानित करते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 3 लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं, इतनी बड़ी घटना मुख्यमंत्री जी के बिना कैसे हो सकती है? मुख्यमंत्री जी ने माफी भी मांग ली। हमारे सीएम साहब ने इसके लिए दिल्ली के अंदर सोनिया जी से माफी मांगी है, पूरे देश से माफी मांगी है। तो गलती तो हुई है, गलती बड़ी कीमत भी मांगती है। एक और सवाल, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद पीएम यहाँ पर दौरे पे आए, बांसवाड़ा दौरे पर, और सचिन पायलट ने कहा कि इसके पीछे मायने जो है वो है हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तारीफ करना, और उसके बाद मुख्यमंत्री से की तरफ से भी बयान आया कि इस मामले में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो सचिन जी बड़े नेता हैं और राजस्थान में, आज हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं पार्टी का लिए, पूरा हिंदुस्तान के लिए पार्टी के युवा चेहरे हैं। इसके मामले में जो सचिन जी जाने, वो अपने बारे में जो कहा। तो देखिए, ये मंत्री गुड़ा हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में पूरी तरह से सत्ता जो है वो, एक तरह से पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, और कांस्टेबल तक का भी ट्रांसफर जो है वो मुख्यमंत्री की मंशा से होता। तो ये बड़े सवाल जो है वो, ये पूरा जो एसीआर विवाद हुआ था उसके बाद मंत्री गुड़ा की तरफ से बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया। प्रताप सिंह खाचरियावास फिर